चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा ये चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सेकंड पार्ट है हमारा कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने ऑलरेडी कर लिया था, जो भी उसका थियरी पार्ट था, जो भी उसके क्वेश्चंस थे हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। जो हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है हमारा कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर होता क्या क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हमने चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी कर लिया रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब सबसे पहला चीज जो है चैप्टर में पहचानना होता है वो ये पहचानना होता है कि इनकम कितने टाइप का है। तो नॉर्मली दो टाइप के इनकम होते हैं, एक होता है इंडियन इनकम और एक होता है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम का मतलब क्या? रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। जो भी इनकम इंडिया में रिसीव होता है या इंडिया में अक्रूड होता है उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। अब आप बोलोगे कि सर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया का मतलब क्या? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, अक्रूड इन इंडिया का मतलब क्या होता है। तो जो भी इनकम हम इंडिया में रिसीव करते हैं या इंडिया में अक्रू होता है उस इनकम को हम बोलते हैं इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम के अलावा जो भी इनकम है उसको हम बोलते हैं फॉरेन इनकम। तो इनकम के कितने टाइप से? दो, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। जो भी इनकम इंडिया में रिसीव होता है या इंडिया में अक्रू होता है उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। और जो इनकम इंडियन इनकम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। तो आगे बोला है एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम। तो जो इनकम को हम इंडियन इनकम नहीं बोल सकते हैं उस इनकम को क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मींस रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, एंड फॉरेन इनकम मींस एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम। तो कितने टाइप के इनकम है? दो, इंडियन एंड फॉरेन। ठीक है, अब इंडियन इनकम का मतलब मैंने बताया रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। तो अब देखते हैं दोनों का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड इन इंडिया? रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब कोई भी पैसा अगर इंडिया में रिसीव होता है तो उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो मिस्टर अमित है, मिस्टर अमित मान लो जॉब करता है। कहां पे जॉब करता है? तो मान लो मिस्टर अमित जॉब करता है मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई कहां पे है? इंडिया में है कि नहीं? मुंबई इंडिया में। तो मिस्टर अमित जॉब करता है मुंबई में जो कि इंडिया में है। ठीक है, अब मिस्टर अमित को जॉब करने के बाद सैलरी मिलता है। सैलरी भी कहां पे मिलता है? मुंबई में। तो मिस्टर अमित को मान लो हर महीने सैलरी मिलता है 10,000। तो अब मिस्टर अमित को 10,000 सैलरी मिलता है जॉब करने की वजह से। अब ये जो 10,000 सैलरी है जो मिस्टर अमित को मिलता है ये कहां पे मिलता है? मुंबई में। तो इसको बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया। कि मिस्टर अमित को जो 10,000 मिला, कहां पे मिला? मुंबई में मिला। मुंबई कहां पे है? इंडिया में। तो इसको बोलेंगे रिसीव्ड इन इंडिया कि मिस्टर अमित हैज रिसीव्ड अ इनकम इन इंडिया। कि मिस्टर अमित का जो इनकम है 10,000 वो उसने कहां पे रिसीव किया? तो इंडिया में रिसीव किया। आगे मान लो कि मिस्टर अमित जॉब करता था, मिस्टर अमित जॉब करता था, कहां पे जॉब करता था? तो मान लो मिस्टर अमित जॉब करता था यूएसए में, फॉरेन में। अब मिस्टर अमित का मान लो कि मंथली $10,000 इसको सैलरी मिलता है। ठीक है, मिस्टर अमित को फॉर एग्जांपल खाली ले रहा हूं कि $10,000 मिस्टर अमित को सैलरी मिलता है। मिस्टर अमित कहां पे जॉब करता था? यूएसए में। मिस्टर अमित को मान लो सैलरी भी यूएसए में ही मिलता था। ठीक है, अब यूएसए में जॉब करता था, यूएसए में सैलरी भी मिलता था, कहीं पे भी इंडिया आया नहीं आया, तो इसको हम इंडियन इनकम नहीं बोल सकते हैं। इंडियन इनकम का मतलब जैसे मिस्टर अमित जॉब करता है मुंबई में और वहीं पे उसको पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। ठीक है, अब आगे मान लो कि मिस्टर अमित जॉब करता था यूएसए में, पैसा भी मिस्टर अमित को कहां पे मिला? $10,000 यूएसए में। और मान लो मिलने के बाद मिस्टर अमित ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। वो पैसा क्या कर दिया? ट्रांसफर। ट्रांसफर बोलो या बोल सकते हो रेमिट। तो मिस्टर अमित ने वो पैसा रेमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर अमित को $10,000 मिला कहां पे? मिला यूएसए में। लेकिन मिलने के बाद
मिस्टर अमित ने क्या किया, वो $10,000 को ट्रांसफर कर दिया, रेमिट कर दिया। कहां पे रेमिट कर दिया, तो दिल्ली। अब दिल्ली कहां पे, इंडिया में। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसको पैसा मिला यूएसए में, ठीक है, वहीं पे जॉब करता था, वहीं पे पैसा मिला, लेकिन मिलने के बाद उसने पैसा कहां पे भेज दिया, ट्रांसफर कहां पे कर दिया, दिल्ली में। मान लो दिल्ली में उसका फैमिली रहता होगा, वहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो क्या इसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम, नहीं बोलेंगे। इंडियन इनकम का मतलब जो पहला रिसीव होगा वो इंडिया में होना चाहिए। और मिस्टर अमित को जो $10,000 मिला, फर्स्ट टाइम कहां पे मिला, यूएसए में, तो ये फॉरेन इनकम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया आया ही नहीं। अरे जॉब भी यूएसए में, पैसा भी यूएसए में मिला, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर किया। अरे बाद में कहीं भी ट्रांसफर करे, जॉब कहां पे था, यूएसए, पैसा कहां पे मिला, यूएसए, इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं। तो ये $10,000 जो मिस्टर अमित का, ये हो गया फॉरेन इनकम। इसको इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे। इंडियन इनकम कब बोलेंगे, कि मिस्टर अमित मुंबई में जॉब करता था, वहीं पे उसको 10,000 सैलरी मिला। जॉब कहां पे था, मुंबई, सैलरी कहां पे मिला, मुंबई, सब इंडिया के अंदर है, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम, ठीक है। अब मान लो मिस्टर अमित जॉब करता था यूएसए में। कहां जॉब करता था, यूएसए में। जो उसका सैलरी है ना $10,000, वो $10,000 उसको कहां पे मिला पता है, दिल्ली में मिला, ठीक है। यूएसए में जॉब करता था, या मान लो इंडिया में बैठ के यूएसए का कोई जॉब करता था, तो जॉब कहां पे, यूएसए में, लेकिन जो सैलरी है $10,000 वो यूएसए में नहीं मिला, वो कहां पे मिला, दिल्ली में। ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट दिल्ली में मिला। पहले मैंने क्या बताया था, यूएसए में जॉब करता था, वहीं पे $10,000 मिला और उसको उसने ट्रांसफर कर दिया दिल्ली। अब ट्रांसफर भूल जाओ। अब मान लो कि मिस्टर अमित का जॉब था यूएसए का, घर पे बैठ के यूएसए का जॉब करता था, और जो सैलरी मिला वो मिस्टर अमित को कहां पे मिला, दिल्ली में। जो पहला इनकम आया, मतलब पहली बार जो पैसा आया, वो कहां पे है, दिल्ली में। दिल्ली कहां पे, इंडिया में, तो इसको बोलेंगे इंडियन इनकम। तो इसी को बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, जो भी पैसा हम इंडिया में रिसीव करते हैं पहली बार, उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। अरे काम कहीं भी करो, कहीं भी करो, यूएसए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर पैसा इंडिया में मिलता है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। लेकिन फर्स्ट रिसीव, ये नहीं कि यूएसए में मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला और बाद में इंडिया भेज दिया, तो उसको इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे, उसको फॉरेन इनकम ही बोलेंगे, ठीक है। तो रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब एन इनकम विल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन इंडिया, कि इनकम को हम रिसीव्ड इन इंडिया कब बोलेंगे, इफ द फर्स्ट रिसीव्ड इज इन इंडिया। अगर पहला रिसीव्ड इंडिया में होगा, पहली बार पैसा अगर इंडिया में मिलेगा, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। आगे, इट मींस इफ अ इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन and subsequently remitted to India, transferred to India, then such income will be treated as foreign income। देखो क्या बोला है, it means if a income is received in foreign, मतलब अगर मान लो पैसा फॉरेन में मिला, मान लो मिस्टर अमित यूएसए में जॉब करता था, वहीं पे उसको पैसा मिला, तो अगर पैसा फॉरेन में मिला, मिस्टर अमित का जॉब कहां पे था, यूएसए में, पैसा भी कहां पे मिला, यूएसए में, और मिलने के बाद अगर ट्रांसफर करता है इंडिया में, तो उसको इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे। यही बोला है, इट मींस इफ इनकम इज रिसीव्ड इन फॉरेन, कि मान लो फॉरेन में कोई इनकम मिला, एंड सब्सिक्वेंटली, मिलने के बाद, सब्सिक्वेंटली का मतलब मिलने के बाद, रेमिटेड टू इंडिया, कि मिलने के बाद अगर इंडिया रेमिट किया, ट्रांसफर किया, बोला कि रेमिट टू इंडिया का मतलब ट्रांसफर टू इंडिया, देन सच इनकम विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन इनकम। तो अगर मान लो फॉरेन में पैसा मिला, जैसे मिस्टर अमित यूएसए में जॉब करता था, वहीं पे मिस्टर अमित को पैसा मिला, और मिलने के बाद अगर मिस्टर अमित उसको इंडिया में ट्रांसफर करता है, रेमिट करता है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। क्यों, क्योंकि जॉब यूएसए में था, पैसा भी वहीं पे मिला। ये देखने का पहली बार पैसा कहां पे मिला, अगर पहली बार पैसा इंडिया में मिलेगा तो इंडियन इनकम, पहली बार पैसा अगर इंडिया के बाहर मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, और बाद में इंडिया भेजेंगे, तो उसको बोलेंगे फॉरेन इनकम। तो ये ध्यान में रखने का, पहली बार हाथ में पैसा कहां पे आ रहा है। अगर पहली बार हाथ में पैसा इंडिया में आएगा तो इंडियन इनकम, इंडिया के बाहर आएगा तो फॉरेन इनकम। अरे काम कहां पे करता है ये सब जाने दो, ठीक है। काम यूएसए में करता है, लेकिन अगर सैलरी इंडिया में मिलता है, इंडिया में हाथ में पैसा आता है, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। यही बोला है कि an income will be treated as received in India if the first receipt is in India। पहली बार अगर पैसा हाथ में इंडिया में आता है, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। ये नहीं कि it means if a income is received in foreign and subsequently transferred to India, remitted to India, then such income will be treated as foreign income। अगर फॉरेन में पैसा मिलता है और बाद में इंडिया भेजते हैं, और कोई बोलेगा कि अरे मैंने तो इंडिया भेजा, तो इंडियन इनकम तो नहीं होगा।
पहली बार पैसा कहां पे मिल गया, फॉरेन में, तो यही चेक करने का हाथ में पैसा पहली बार कहां पे आ रहा है। अगर इंडिया में आ रहा है तो इंडियन इनकम, इंडिया के बाहर हाथ में पैसा आ रहा है तो फॉरेन इनकम। ठीक है, तो इंडियन इनकम का एक मतलब होता है रिसीव्ड इन इंडिया। अगर पहली बार हाथ में पैसा इंडिया में आ रहा है तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। अगर इंडिया के बाहर आ रहा है हाथ में पैसा तो उसको बोलेंगे फॉरेन इनकम। लेकिन एक और चीज है इंडियन इनकम में, अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया का मतलब क्या बोला है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड इन इंडिया? तो बोला है एन इनकम विल बी ट्रीटेड एज अक्रूड इन इंडिया, कि इनकम को हम अक्रूड इन इंडिया कब बोलेंगे, इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया। अगर किसी भी इनकम का सोर्स इंडिया से है तो उसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, अब इसका मेरे को एक एग्जांपल देना होगा आपको, तब आपको समझेगा। चलो तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मिस्टर अमित का दो घर है। ये घर है मुंबई में और ये घर है दिल्ली में। दोनों रेंट पे दिया है। इसका रेंट है 5000 पर मंथ, इसका रेंट है 4000 पर मंथ। ठीक है, मान लो मिस्टर अमित रहता कहां पे है, तो स्टे इन यूएसए, यूएसए में रहता है। ये घर का रेंट, मुंबई वाले घर का रेंट और दिल्ली वाले घर का रेंट, दोनों मिला के कितना रेंट होता है, 9000। दोनों रेंट मिस्टर अमित को मिलेगा। कहां पे मिलेगा, यूएसए में। अरे हर महीने तो यूएसए से वो इंडिया आएगा नहीं मुंबई दिल्ली रेंट लेने के लिए। तो जो भी ये घर में रहता है मुंबई में और जो भी ये घर में रहता है दिल्ली में, वो पैसा भेज देते हैं किसको, मिस्टर अमित को। अब मिस्टर अमित को पैसा कहां पे मिल रहा है, तो पैसा उसको मिल रहा है यूएसए में। और मैंने क्या बताया था, पैसा अगर इंडिया में मिलेगा तो इंडियन इनकम, इंडिया के बाहर मिलेगा तो फॉरेन इनकम। यही बताया था ना यहाँ पे रिसीव्ड इंडिया में, कि पहली बार पैसा अगर इंडिया में मिलेगा तो इंडियन इनकम, इंडिया के बाहर मिलेगा तो फॉरेन इनकम। तो अब तुम्हारे हिसाब से ये जो 9000 रुपया है टोटल, 5000 4000, तो ये 9000 पर मंथ जो मिल रहा है मिस्टर अमित को, ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम? अभी तक तो तुमको ये लग रहा होगा कि फॉरेन इनकम है। क्यों? क्योंकि मिस्टर अमित कहां पे रहता है, यूएसए में, और ये 9000 रुपए उसको कहां पे मिलता है, यूएसए में, इंडिया के बाहर। और मैंने बताया था इंडिया में पैसा मिलेगा तो बोलेंगे इंडियन इनकम, इंडिया के बाहर अगर पैसा मिलेगा तो क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। लेकिन ये भी देखने का कि ये पैसा किस वजह से मिल रहा है। तो मिस्टर अमित को ये जो 5000 है और ये जो 4000 है मिल रहा है यूएसए में, माना मैंने, लेकिन किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि उसका एक घर मुंबई में है और एक घर दिल्ली में है। मुंबई भी इंडिया में आता है और दिल्ली भी आपका इंडिया में आता है, दोनों इंडिया में है। तो इसको बोलते हैं कि मिस्टर अमित को जो महीने का 9000 रुपया मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, यूएसए में, नो डाउट यूएसए में मिल रहा है। लेकिन ये 9000 क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसके पास दो घर है मुंबई और दिल्ली में। सोर्स, जिसको कि बोलते हैं सोर्स, कि अगर ये दोनों घर नहीं होता तो क्या मिस्टर अमित को 9000 मिलता, नहीं मिलता। क्योंकि मिस्टर अमित के पास मुंबई दिल्ली में घर है, इसके लिए उसको महीने का 9000 मिल रहा है। तो सोर्स कहां पे है, इंडिया में। तो अगर सोर्स इंडिया में होगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। अरे भले ये 9000 रुपया यूएसए में मिल रहा है, ठीक है, मैंने पहले क्या बताया, जो पैसा इंडिया में मिलेगा इंडियन इनकम, जो पैसा इंडिया के बाहर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम। अब यहाँ पे पैसा इंडिया के बाहर ही मिल रहा है, बराबर यूएसए में मिल रहा है, लेकिन इसका जो सोर्स है, एक घर मुंबई में है, एक घर दिल्ली में है, तो सोर्स कहां पे, इंडिया में, तो इसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, तो अक्रूड इंडिया का मतलब एन इनकम विल बी ट्रीटेड एज अक्रूड इन इंडिया इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया। अगर सोर्स इंडिया में है तो उसको भी हम इंडियन इनकम बोलेंगे। तो इंडियन इनकम या तो रिसीव्ड इन इंडिया, जो भी पैसा पहली बार इंडिया में मिलता है उसको बोलते हैं इंडियन इनकम, या तो अगर किसी भी चीज का सोर्स है इंडिया में तो उसको भी हम बोलेंगे इंडियन इनकम। तो प्रॉपर क्वेश्चन में पढ़ना होगा, देखने का पैसा कहां पे मिला। अगर पैसा इंडिया में मिला पहली बार तो इंडियन इनकम, या मान लो पैसा कहीं भी मिला, जैसे यहाँ पे पैसा कहां मिल रहा है, यूएसए में, लेकिन देखने का सोर्स कहां पे है, तो यूएसए में भले पैसा मिल रहा है लेकिन सोर्स कहां पे है, इंडिया में है, तो इसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया, क्योंकि सोर्स इंडिया में है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लो मिस्टर अमित ना जॉब करता है, क्या करता है, जॉब। तो मिस्टर अमित ना मान लो कि जॉब करता है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता इंडिया में है, लेकिन मिस्टर अमित को जो जॉब का सैलरी है ना, वो मान लो कि मिस्टर अमित को ये जॉब का सैलरी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में।
मान लो कि महीने का उसको 50,000 ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अब देखो मिस्टर अमित को 50,000 कहां पे मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में मिल रहा है क्या? ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, इंडिया के बाहर मिल रहा है। तो अभी तक तो ये फॉरेन इनकम लग रहा है, लेकिन ये देखने का कि मिस्टर अमित को ये 50,000 क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जॉब करता है कोलकाता में। तो जॉब नहीं करता तो ये पैसा मिलता ही नहीं। जॉब कर रहा है इंडिया में, इसके लिए पैसा मिल रहा है। तो जो ये पैसे का सोर्स है, मतलब जो ये पैसे का वजह है, सोर्स का मतलब कि वजह, तो वजह कहां पे? इंडिया में। तो इसको भी हम बोलेंगे इंडियन इनकम। अरे भले पैसा कहीं भी मिल रहा है, लेकिन ये पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका सोर्स इंडिया में है। तो या तो कोई भी पैसा इंडिया में मिले डायरेक्टली, जैसे मिस्टर अमित कोलकाता में जॉब करता था, वहीं पे उसको पैसा मिल गया, जॉब भी यहीं पे, पैसा भी यहीं पे, तो इंडियन इनकम। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव होता है पहली बार, तो उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। और इंडिया के बाहर रिसीव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। जैसे मान लो किसी ने इंडिया के बाहर पैसा कमाया और बाद में इंडिया भेजता है, उसको भी इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे। देखने का फर्स्ट रिसीप्ट कि पहली बार कहां पे मिला। अगर पहली बार कोई भी पैसा इंडिया में मिला तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। ठीक है, चाहे कहीं भी जॉब करता हो, अगर पहली बार पैसा इंडिया में मिला तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। या तो अक्रूड इन इंडिया, सोर्स होना चाहिए इंडिया में, पैसा कहीं भी मिले, मुंबई में घर है, दिल्ली में घर है, पैसा कहीं भी मिले, ठीक है, उस घर का रेंट कहीं भी मिले, सोर्स कहां पे? इंडिया में, तो उसको ही बोलेंगे इंडियन इनकम। ठीक है, तो इंडियन इनकम दो चीज को बोलते हैं, रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया। कोई भी पैसा अगर इंडिया में पहली बार मिलता है तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया और उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। या कोई भी पैसा कहीं भी मिलता है, चाहे इंडिया में मिले चाहे इंडिया के बाहर मिले, अगर उसका सोर्स, अगर उसका वजह इंडिया में होगा तो उसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। ओके, तो ये इंडियन इनकम दो चीज को बोलते हैं, रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। फॉरेन इनकम का मतलब एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम। जो इनकम को हम इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया यहां तक आपको कि इनकम दो टाइप का होता है, एक होता है इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। और जो इनकम इंडियन इनकम नहीं होगा उसको हम बोलेंगे फॉरेन इनकम। जैसे मान लो कि जो मिस्टर अमित था, मान लो कि इसका जॉब था यूएसए में, और यूएसए में इसको $10,000 मिलता था, जॉब भी वहीं पे है, पैसा भी वहीं पे मिल रहा है। कहीं पे इंडिया आया क्या? नहीं आया इंडिया कहीं पे, तो इसको बोलेंगे फॉरेन इनकम, क्योंकि इंडियन इनकम हो ही नहीं सकता है। अब मान लो मिस्टर अमित का जॉब था यूएसए में, लेकिन ये जो पैसा है उसको मिल रहा है दिल्ली में। अब जॉब यूएसए में, लेकिन पैसा कहां पे मिल रहा है? दिल्ली में मिल रहा है, पहली बार पैसा दिल्ली में मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंडियन इनकम। या मान लो मिस्टर अमित का जॉब है मुंबई में, ठीक है, और पैसा उसको मिल रहा है दिल्ली में, जॉब मुंबई में, इंडिया में, पैसा भी मिल रहा है दिल्ली में, वो भी इंडिया में है, तो ये पूरा इंडियन इनकम हो गया। ठीक है, तो इनकम अपने को क्वेश्चन में पहचानना होगा कि इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम। बहुत ही आसान है, अगर पहली बार पैसा इंडिया में मिला तो इंडियन इनकम, ठीक है, या फिर पैसे का जो सोर्स है अगर वो इंडिया में होगा तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। ठीक है, और जो इनकम इंडियन इनकम नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम। ये तो हमने देख ही लिया, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया। अब आप बोलोगे सर ये इनकम को इतना क्यों बांटते हैं, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम? तो देखो इनकम दो टाइप का है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। जो इंडियन इनकम होता है ना, ये सबके लिए टैक्सेबल होता है। सबके लिए मतलब तीन टाइप के असेसी होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होते हैं नॉन रेसिडेंट। एक होते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होते हैं नॉन रेसिडेंट। तीनों कैसे पहचानते हैं हमने ऑलरेडी रेसिडेंशियल स्टेटस में किया है। जैसे मान लो कोई भी असेसी है, असेसी जो टैक्स का पेमेंट करता है, मान लो असेसी का नाम है मिस्टर राम। अब मिस्टर राम का अगर पहचानना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मिस्टर राम का क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन। अगर इसका बेसिक कंडीशन दो में से एक भी सेटिस्फाई हो गया तो मिस्टर राम क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के बाद क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। अगर एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो मिस्टर राम को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ एडिशनल कंडीशन, या दो में से एक हुआ एक नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, या फिर से मिस्टर राम का चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, एक भी बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मिस्टर राम को क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। तो ये हमने तो पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर ही देखा कि कैसे पहचानते हैं कि असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सबसे पहले असेसी का क्या चेक करते हैं? बेसिक कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई है तो रेसिडेंट,
रेसिडेंट है तो चेक करने का ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी। अगर एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगा तो ऑर्डिनरी, दोनों में से एक हुआ, एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट कब बनता है, मान लो असेसी का चेक किया बेसिक कंडीशन, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस केस में असेसी को बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। अब इंडियन इनकम अगर है तो कोई भी असेसी हो, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों को टैक्स भरना होता है इंडियन इनकम पे। ठीक है, इंडियन इनकम पे सब लोग टैक्स भरते हैं, चाहे असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। कैसे निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है कि नॉन रेसिडेंट है। ऐसे चेक करना होता है बेसिक कंडीशन, फिर सेटिस्फाई किया तो चेक करने का एडिशनल कंडीशन, तो पता चल जाता है कि ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है कि नॉन रेसिडेंट है। तो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। इंडियन इनकम का मतलब रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। कोई भी इनकम अगर पहली बार इंडिया में मिलता है तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया का मतलब इनकम कहीं भी मिले, अगर सोर्स इंडिया में है तो उसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। तो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। और इसके अलावा जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और एक होता है फॉरेन इनकम अदरवाइज। एक होता है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और एक होता है फॉरेन इनकम अदरवाइज। अब पहले समझते हैं कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या। मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी का नाम हम यहां पे लेते हैं पीक्यूआर लिमिटेड, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। मान लो पीक्यूआर लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, ये मान लो पीक्यूआर लिमिटेड का हेड ऑफिस है दिल्ली में। दिल्ली कहां पे, इंडिया में। और मान लो पीक्यूआर लिमिटेड का 4 ब्रांच है, 3 ब्रांच, एक यूएसए में है, एक मान लो इंग्लैंड में है और एक मान लो साउथ अफ्रीका में, सब फॉरेन में। अब पीक्यूआर लिमिटेड का तीनों ब्रांच यूएसए, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में फॉरेन में है, लेकिन पीक्यूआर लिमिटेड का हेड ऑफिस कहां पे, दिल्ली में। दिल्ली कहां पे है, इंडिया में। तो पीक्यूआर लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, इंडिया में। भले इसके ब्रांचेस कहीं भी है, यूएसए में है, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में, वो जाने दो, लेकिन पीक्यूआर लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो कहां पे, दिल्ली में है। तो इसको बोलते हैं कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जो हेड ऑफिस होता है वही पूरे बिजनेस को संभालता है। तो हेड ऑफिस कहां पे है, दिल्ली में है और ब्रांचेस अलग अलग जगह पे है, यूएसए में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, अलग अलग जगह पे है, लेकिन जो हेड ऑफिस है वही ये ब्रांचेस को संभालेगा। तो इसको बोलते हैं फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कि बिजनेस तो फॉरेन में है, यूएसए में है, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे जो बिजनेस है फॉरेन में, इसको संभाला कहां से जा रहा है, कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, इंडिया से। तो इसको बोलते हैं फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो जो भी ऐसा बिजनेस होगा जिसका हेड ऑफिस इंडिया में होगा या जिसको कंट्रोल इंडिया से किया जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो कोई भी इनकम अगर ऐसा है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया जैसा, वो हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो कोई भी इनकम अगर ऐसा है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये खाली 2 लोग के लिए टैक्सेबल होता है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल था, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया खाली 2 के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसके बाद होता है फॉरेन इनकम अदरवाइज। फॉरेन इनकम अदरवाइज का मतलब इंडिया कहीं पे आएगा ही नहीं, सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो गया। जैसे मान लो कि जो मिस्टर अमित था उसका जॉब था मान लो कि यूएसए में, ठीक है, और वहीं पे उसको सैलरी मिलता था $10,000, ठीक है। तो मिस्टर अमित का जॉब भी यूएसए में था, सैलरी भी वहीं पे मिलता था। कहीं पे पिक्चर में इंडिया आया, इंडिया है ही नहीं, और इंडिया नहीं है कहीं पे, तो ना तो उसको इंडियन इनकम बोल सकते हैं, ना तो उसको फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम अदरवाइज। और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो इनकम 2 टाइप का है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। रिसीव्ड इंडिया का मतलब अगर पहली बार कोई भी पैसा इंडिया में रिसीव होता है, फर्स्ट रिसीव, तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉरेन में मिला फिर इंडिया में भेज दिया, रेमिट कर दिया, तो उसको इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे। पहली बार अगर कोई भी पैसा इंडिया में मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम, ठीक है। फर्स्ट रिसीव शुड बी इन इंडिया, दैट इनकम विल बी कॉल्ड एज इंडियन इनकम। And second, what do you mean by accrued in India? तो accrued in India means
कि जो भी इनकम का सोर्स इंडिया में होगा उसको बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। जैसे अगर मान लो किसी के पास घर मुंबई में है, दिल्ली में है, और वो दोनों घर का रेंट उसको मिलता है यूएसए में, भले रेंट यूएसए में मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन सोर्स कहां पे, इंडिया में। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव होता है या इंडिया में उसका सोर्स होता है तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम के अलावा कोई भी इनकम होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम। फिर मैंने बताया इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। फिर फॉरेन इनकम दो पार्ट्स में होता है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मान लो कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है और उसके ब्रांचेस फॉरेन में है, तो हेड ऑफिस इंडिया मतलब इंडिया से सब जगह को संभालता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अगर ये इनकम होगा तो ये खाली दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसके अलावा जो भी होता है उसको बोलते हैं फॉरेन इनकम अदरवाइज। जैसे बाहरी काम कर रहा है, बाहरी पैसा मिल रहा है, इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो इंडियन इनकम होगा, ना तो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, वो होगा फॉरेन इनकम अदरवाइज। वो खाली एक जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा थियरी ऑफ द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का यही अपना थियरी है, जिसमें मेन चीज आपको ये याद रखना है कि इनकम को पहचानना कि इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है। तो जो भी पैसा इंडिया में रिसीव होगा पहली बार या इंडिया में सोर्स होगा तो उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। कैसे पहचानते हैं, हमने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस में कि कोई भी एसएससी का चेक करो, बेसिक कंडीशन, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगा दो में से एक तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। उसके बाद चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई होगा तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा या दो में से एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर एसएससी का बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। तो इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम दो टाइप का होता है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये खाली दो लोग के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक होता है फॉरेन इनकम अदरवाइज, जो खाली टैक्सेबल होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका थियरी है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, इसको प्रॉपर्ली लिखो। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये याद करना बहुत कंपलसरी है, तभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमको काम आएगा, जैसे कि किस किस के लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पूरा ऐसे कॉपी कर लो, हेडिंग डाल के स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम से लेके यहाँ तक लास्ट तक कि क्या इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा, कौन से रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको।